हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी कहानी है वो औरत। रात्रि के लगभग 2 बज रहे थे। शहर लिहाफ में लिपटा सुकून भरी नींद की गहरी आगोश में पड़ा था। हाथ कपाती और ठिठुर भरी ठंड में सड़कें खामोश पड़ी थी। उस खामोशी को कभी सर्द हवाएं सन सन कर तो कभी मोटर कार घर घर कर चीर रही थी। उसी सन्नाटे में मैं और मेरी स्कूटी अपनी बेटी को रेलवे स्टेशन से ट्रेन चढ़ाकर वापस आ रही थी। चूँकि काली स्याह रात थी, डर बहुत लग रहा था, क्योंकि बेटी की ट्रेन तो बनारस के लिए निकल चुकी थी बस में, और मैं मेरी स्कूटी के अकेले वापस अपने घर को लौट रहे थे। कुछ दूर आगे बढ़ी ही थी। इस स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में दूर से कुछ हिलने डुलने और हल्की हल्की कराहने की आवाज़ आ रही थी। कुछ अनहोनी के डर से उस सर्दी में भी मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक रही थी और हृदय की धड़कनें कुछ तेज़ हो रही थी। लेकिन एक वही रास्ता था जिससे मैं वापस घर लौटती। इसी कारण मैं धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ी। पास आने से कुछ ज़्यादा साफ नज़र आ रहा था। न चाहते हुए भी मैंने स्कूटी रोकी और आगे बढ़ने की भरपूर हिम्मत जुटाई। पास जाने पर मेरे मुंह से अनायास ही ओह निकला आई। मैंने देखा एक विशिष्ट महिला जिसे न खुद की सुध है, न ही उसे माँ बनने का बोध है। वो एक किनारे लेटी प्रसव वेदना से बस करा रही है और उस महिला का बच्चा एक गाय के बगल में पड़ा हुआ है। मानो वो बच्चा उस गाय को अपनी माँ समझ रहा हो। उस गाय में भी मानो माँ तब जाग उठा हो। उस बच्चे को बिना हानि पहुँचाए उसे गर्माहट प्रदान कर रही थी, जैसे वे उस बच्चे की ही माँ हो। देखकर ऐसा लग रहा था मानो गाय ने अपने आप को ठंड से बचाने के लिए उस चिथड़े की बगल में शरण लिया हो, जो उस विशिष्ट महिला सड़क पर से चुन चुन कर जमा किया था, जिसकी वजह से उस बच्चे को मानो गाय सी माँ मिल गई थी। सहसा मेरा ध्यान टूटा और मैंने अपने घर जाने का इरादा त्याग कर सबसे पहले सरकारी अस्पताल में बगल में था उसे जाकर बच्चे और माँ को भर्ती कराया। फिर वापस घर आई। पूरे रास्ते सोचती रही उस हृदय विहीन मानव से, जो हृदय संपदन उस पशु में है, जिससे उस बच्चे की ममताई शरण दिख रही थी।